नमस्कार जी, लेट्स ग्रो एप्पल की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पत्तों की बीमारियों पे। जैसे इस साल स्कैब का बहुत ज़्यादा प्रकोप रहा है पत्तों में, और अर्ली लीफ फॉल, प्रीमेच्योर लीफ फॉल जिसको हम मासोनीना ब्लॉच के नाम से भी जानते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रकोप रहा है इसका। तो मैं इस विषय को लेकर मैं स्वागत करना चाहता हूँ निकी जी का आपके। तो सर, ये जो एप्पल स्कैब थी सर, पिछली साल भी हमने चर्चा की थी एप्पल स्कैब के बारे में। पिछले साल हमने चर्चा की थी, शायद जी न्यूज़ पे भी की थी जी। तो सब लोग हमारे को बोल रहे थे कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमने तो स्कैब 1984 में ख़त्म कर दी। कई जगह तो हर साल आती है, और मैंने अपने बगीचे में भी देखा है कि जब पत्ते झड़ते उससे पहले कहीं ना कहीं 2, 4, 6, 8 पेड़ पत्ते या फिर किसी एक दो पेड़ में इन्फेक्शन हर साल रहा है। जी सर, 83 में स्कैब आई, 83 से लेकर 2018 तक कोई स्कैब नहीं आई। 19 में स्कैब क्यों आई? नहीं, स्कैब तो आ रही, अच्छा 19 में इसलिए आई क्योंकि जो स्कैब, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, टेक्निकल टर्म्स में इसमें बताऊंगा। इसको सबसे पहले जैसे मान लिया हमारे पत्ते हैं नीचे और डंडे है या फिर किसी चीज़ में है स्कैब, और नेक्स्ट ईयर सबसे पहले उसको टेम्परेचर चाहिए होता है 5 से 15 उस जगह से जाने के लिए पत्ते पे। अच्छा। तो वो समझ लो कि अप्रैल मई में, तो इस साल अप्रैल मई में बिल्कुल गर्मी नहीं हुई, तो उसको बहुत अच्छा मौसम मिला। तो वहाँ पहले ऑलिव ग्रीन के कलर के स्पॉट्स बनते हैं पत्तों पे, वो 10-12 दिन 15 दिन बारिशों के हिसाब से 20 दिन भी रहते हैं कई बार। तो अगर उस वक्त आप चेक कर लोगे तो आपकी वो ब्लैकनिंग नहीं आएगी पत्तों में, ना ही वो सेब पे जाएगी। उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर उसके बाद उसको चाहिए समय अराउंड 15 से 25-20 डिग्री की टेम्परेचर मतलब कि पत्ते में खुल के आने के लिए। वो टेम्परेचर भी बिल्कुल सही मिला, और थोड़ा बहुत हर साल बढ़ रही थी स्कैब। आपने देखा होगा कि जहाँ कई बेल्ट्स में पिछले साल काफ़ी थी, खरा पत्थर थी, बहुत जगह थी। इस साल जहाँ जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा था और ये कंडीशन मिली तो एकदम स्कैब फैल गई, और लोगों की लीफ फॉल भी हो गया कई जगह। तो ये सर स्कैब और लीफ फॉल सेम है कि डिफरेंट है? लीफ फॉल भी स्कैब से ही होता है? स्कैब लीफ फॉल तो बहुत सारी बीमारी से हो सकता है। स्कैब से भी होता है, मार्सोनिना से भी होता है, माइट से भी होता है लीफ फॉल। अगर बहुत ज़्यादा माइट है आपके तो अर्ली लीफ फॉल उससे भी होता है। तो जब मतलब कि पेड़ को अपने को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है तो वो प्रेफर ये करता है कि लीफ फॉल हो जाए। जैसा आपने कहा कि ये जो स्कैब है ये इतने सालों बाद इसलिए आई क्योंकि इस साल की जो मौसम की परिस्थितियाँ थी वो बहुत अनुकूल थी स्कैब के लिए। अब स्कैब आ गई है तो जो जिनके बगीचे में ऑलरेडी है, फ्रूट्स में भी देखी जा रही है और पत्तों में भी देखी जा रही है, तो इस स्टेज पे उनको किस तरह से उसकी रोकथाम करनी चाहिए, क्योंकि इस साल का प्रोड्यूस तो कहीं ना कहीं बचाना है। ऐसा होता है कि इसमें स्कैब में मेन कारण क्या है कि हमारे जो फंजीसाइड्स का यूसेज है ना, वो हम ढंग से नहीं कर रहे। उसमें ये होता है कि आप अगर इसमें जो हम फंजीसाइड्स करते हैं 2-3 किस्म की होती है। सबसे पहले शुरू हो जाओ आप पोस्ट हार्वेस्ट, जैसे हमारा पिछले साल का सीज़न ख़त्म हुआ, फिर हमने प्रूनिंग की, पत्ते झड़े, ये इन्फेक्शन पत्तों में या जो हमने टहनियाँ काटी उसमें हमेशा रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट मैं बाद में बताऊँगा। पहले बोलता हूँ कि जो हम फंजीसाइड आज तक करता है, हमने कई बार कंटिन्यूस डोज सिस्टमेटिक कर दी। सिस्टमेटिक में इरेडिकेटिव प्रॉपर्टीज भी होती है, किकबैक प्रॉपर्टीज भी होती है, प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट फंजीसाइड चाहिए होता है। हम बोलते हैं जी हमने ये वाला सिस्टमेटिक फंजीसाइड कर दिया, 20 दिन तक हमने स्प्रे नहीं करनी। तो उसमें प्रोटेक्टिव जो कवरेज होती है ना, वो नहीं होती है 20 दिन की, वो 5, 7, 2, 4 ऐसे दिन की होती है। हाँ, अगर आप कैसा हो कि 2-3 दिन बारिश होगी और आप स्प्रे नहीं कर पाए, आपका स्प्रे कर विंडो, उसमें ये सिस्टमेटिक बहुत फ़ायदेमंद होती है क्योंकि इनका किकबैक इफेक्ट होता है। कईयों का 40 घंटे, 50 घंटे, 3 दिन, 4 दिन तक। तो वो जो सिस्टम है वो हमने फॉलो नहीं किया इस पर। प्रोटेक्टिव हम बहुत कम की। जिनने प्रोटेक्टिव रेगुलर की, मतलब कॉन्टैक्ट ज़्यादा प्रोटेक्टिव होती है, उनका बिल्कुल ठीक रहा। तो सर, ये जो आपने कहा कि कॉन्टैक्ट जो दवाइयाँ का जो कमी रही है इस बार, इसलिए स्कैब ज़्यादा आई है, तो आपका क्या सुझाव है कि ये कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टमिक कॉम्बीज में करना है कि एक सिस्टमिक फिर कॉन्टैक्ट? अब ऐसा होता है कि सिस्टमेटिक तो मतलब कि अगर आपकी कंडीशंस फेवरेबल है स्कैब के लिए या मार्सोनिना के लिए, तो सिस्टमेटिक तो मतलब कि प्रोटेक्शन नहीं देगी जी। इरेडिकेटिव प्रॉपर्टीज होती है इसमें ज़्यादा, और सिस्टमेटिक हमारी एक मजबूरी भी है करना, क्योंकि हमारी जो नई वैराइटीज़ हमने लाई है, गालाज हो गई, ग्रैनी स्मिथ्स हो गई, या खट्टी वैराइटियाँ बोलते हैं हम जिनको, खट्टी मीठी, उसमें पाउडर मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा है। तो पाउडर मिल्ड्यू का कंट्रोल सिस्टमेटिक ज़्यादा अच्छी तरीके से करता है। और अगर स्कैब की बात करें तो उसमें कॉन्टैक्ट फंगीसाइड ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देगा, मतलब कि लंबे दिनों तक प्रोटेक्शन करेगा। तो आप कंपेटिबिलिटी देख के जब आपको लगे कि अब आपका टाइम आ गया पत्ते खराब होने का, तो दोनों मिक्स भी कर सकते हैं, या प्रोटेक्टिव तो कॉन्टैक्ट तो बहुत ज़रूरी है। ये सर स्कैब थोड़ा सा नया भी है क्योंकि पिछली पीढ़ी ने तो देखा है स्कैब, नई पीढ़ी ने नहीं देखा है स्कैब। स्कैब को अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और फंगल डिजीज से, जैसे अल्टरनेरिया है या फिर हमारा मासोनीना ब्लॉच है, क्या फ़र्क है स्कैब में, किस तरह का डैमेज है? इसमें सबसे पहली बात है कि अगर एक बीमारी लगेगी ना
तो पेड़ थोड़ा वीक हो जाएगा, तो दूसरी बीमारी पर उसके बाद एकदम अटैक करेगी। तो ये मिक्सचर हो जाता है, मार्सोनिना भी इसी में मिक्स हो जाता है, और स्कैब भी, और पाउडर मिल्ड्यू भी होता है कई जगह में। तो मिक्सचर होकर ना पेड़ को कमज़ोर बना देता है, तो ये बीमारी बहुत जल्दी फैल जाती है। जिन बगीचों में आ चुकी है स्कैब, फ्रूट्स में भी देखी जा रही है, तो उनको उसमें सबसे पहली बात तो ये कि उनको सिस्टमेटिक कॉन्टैक्ट दोनों इकट्ठे करने चाहिए जी। और जैसे वो 20 दिन में स्प्रे करते हैं, उनको 15 दिन में आ जाना चाहिए स्प्रे करने। और जो गंदे पत्ते वो झड़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि जो नए पत्ते अच्छी तरह से बच जाए। और जो स्पेशली नई ग्रोथ होती है ना, वो एकदम स्कैब पकड़ लेगी, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन नहीं हुई है। सिस्टमेटिक उसमें थोड़ा बहुत काम करेगा, पर कुछ दिन के लिए करेगा, कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। कॉन्टैक्ट काम नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में कॉन्टैक्ट प्लस सिस्टम का दौर चलता रहना चाहिए। इसमें कुछ एक दवाइयों जो आप सजेस्ट करना चाहोगे स्कैब के लिए, क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि आपने स्कैब नेक्स्ट ईयर के लिए कंट्रोल करनी है, इसमें माइट भी इंक्लूड कर लो थोड़ा बहुत। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस साल। सबसे पहले देखिए, जब आप पत्ता झाड़ेंगे तो आप जिंक सल्फेट भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव है कि 50 to 60% आपकी बीमारी अगले साल के लिए ख़त्म हो जाएगी। जिंक सल्फेट हमारी मार्केट में AR एनालिटिक AG बोलते हैं, एनालिटिक ग्रेड या लेबोरेटरी एजेंट, इतना महंगा आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो मार्केट में मिला 300-400 रुपये किलो, अच्छा क्रिस्टल फॉर्म है, वो मतलब कि 120 से 150 रुपये किलो करीब पड़ना चाहिए हो। अच्छा, मतलब कि वो भी LR ग्रेड का होगा, तो वो ध्यान दे थोड़ा सा। मैंने काफ़ी सारे शॉपकीपर्स को बोला तो है कि फलानी जगह मिलता है कि ये मंगाए। तो यूरिया में डाल सकते हैं आप। यूरिया भी एक बहुत अच्छी चीज़ है पत्तों को बीमारियों से, वो उसको गाल देता है पत्तों को, तो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। जैसे हम 10 किलो के पत्ते झाड़ने के लिए करते हैं, अगर वो नहीं हो पा रही, हम अब पत्ते तो इकट्ठे करते नहीं, तो ये तरीका कि जब आपके पत्ते झड़ जाए तो 15-20 किलो यूरिया डालो एक ड्रम में, और नीचे पत्ते में स्प्रे मार दो, ऑर्चर्ड फ्लोर में स्प्रे मार दो, उससे भी डिकम्पोजिशन हो जाएगा पत्ते का। और इसके लिए सबसे अच्छी मल्टीपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं। वो कई फॉर्म्स में आता है, पर पैलेट फॉर्म सबसे बढ़िया होती है, पेयर फॉर्म। तो पैलेट फॉर्म में प्रेफर करें, ये भी ऑलमोस्ट इतना ही आएगा, 100-150 रुपये किलो के बीच जी, अगर आपको सही सोर्स मिला, क्योंकि यहाँ पैलेट फॉर्म कोई बेचता नहीं है, इसमें प्रॉफिट कम है जी। आपने 2-3 दवाइयों का जिक्र किया। तो इसमें जो ये पैलेट फॉर्म है, ये आपकी स्केल भी बहुत कम करता है। जैसे आपके फंगस दूसरी लगी, जिसको हम बिंची बोलते हैं, मेहंदी बोलते हैं, वो भी झड़ जाती है। कैंकर में भी काफ़ी है, और ये अंडे भी मारता है, इसके माइट के भी मारता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए ये आपके जो पतझड़ है वो कम होगा। इन दोनों दवाइयों की समय क्या रहेगा और डोजेज क्या रहेगी? जिंक सल्फेट तो आप पत्ते झाड़ने के लिए भी कर सकते हैं जी, वो तो आप पे डिपेंड कर। जिंक सल्फेट का एक फ़ायदा और भी है कि सेटिंग में बहुत ही फ़ायदा देता है ये नेक्स्ट ईयर, अगले साल कई सालों तक। अगर डेफिशिएंसी है आपके जिंक की, तो वो तो यूरिया के बीच डालेंगे आप पतझड़ के लिए, उससे पहले नहीं होगा। और बाद में भी नंगे पेड़ों में भी आप कर सकते हैं जिंक सल्फेट। इसको नवंबर माह में करना चाहिए। और एक हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि जो हम ये करते हैं, जैसे बोडो मिक्सचर करते हैं कई लोग, कोई कॉस्टिक सोडा करते हैं या जिंक सल्फेट करते हैं, हम ही प्रोनिंग की बात करते हैं। उससे क्या होता है, जो छोटी छोटी डंडियाँ होती है, ट्विग्स बोलते हैं हम जिनको, वो हमारे ऑर्चर्ड फ्लोर में रह जाती है, उसमें बीमारी होती है। तो कोशिश ये करें कि आप इसको प्रोनिंग से पहले करें, कि ताकि आपका पूरा पेड़ डिसइंफेक्ट हो जाए, और अगर आपके प्रोनिंग के कुछ शेविंग्स या कुछ रह भी जाए नीचे, तो वो भी डिकम्पोज हो जाएंगे। तो आपका कहना है कि अगर अगली साल स्कैब से बचना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। इन चीज़ों का, जिनके तो स्कैब मतलब कि ये समझो कि सितंबर तक 50% से ज़्यादा पत्ते झड़ जाएंगे, उनको तो दोनों करना चाहिए, जिंक सल्फेट भी करना चाहिए और कॉस्टिक सोडा भी करना चाहिए, पर कॉस्टिक सोडा पैलेट फॉर्म में करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ों में इम्प्योरिटीज बहुत है, और ये सारी चीज़ें प्रोनिंग से पहले होनी चाहिए। जी, स्कैब का जैसे हमने अब चर्चा की, तो एक फंगल डिजीज़ और भी है, प्रीमेच्योर लीफ फॉल, जो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, तो इसके लिए भी किस तरह से मैनेजमेंट? अगर आप स्कैब की मैनेजमेंट ढंग से करेंगे, जो फंजीसाइड स्कैब में इफेक्टिव है, उसमें भी इफेक्टिव है जी। और थोड़ा ऑल्टरनेरिया इतना खतरनाक बीमारी तो नहीं है, पर ऑल्टरनेरिया काफ़ी बीमारी है अगर कंट्रोल ना की जाए। ऑल्टरनेरिया में एक ही पत्ता लंबा चलता है, एकदम नहीं झड़ता, इतनी जल्दी नहीं, तो थोड़ा ऑल्टरनेरिया के लिए दवाइयाँ डिफरेंस है, मतलब कि है तो फंजीसाइड्स ही है, तो उनका कॉम्बिनेशन अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा ठीक रहेगा, तो उसमें स्कैब भी कवर हो जाए, ऑल्टरनेरिया भी कवर हो जाए, मार्सोनिना भी कवर हो जाए। हमने स्टार्टिंग से बात की माइट, फिर मार्सोनिना या स्कैब, ये तीनों ही क्या अगली साल की फसल के लिए नेगेटिव? बहुत नेगेटिव। अगर आपका लीफ फॉल होता है, माइट में तो चलो लीफ फॉल भी नहीं होता, तो नेक्स्ट ईयर आपकी क्रॉप ऑलमोस्ट जीरो भी हो सकती है। अब जिन लोगों की कुछ ना कुछ, तो किसी के मार्सोनिना है, किसी के माइट है, किसी के स्कैब है, कुछ ना कुछ तो है, तो जो न्यूट्रिशन का थोड़ा सा रह गया था, न्यूट्रिशन के लिए वो क्या करे कि वो अब जो तो हो गया, साल हो गया, अगली साल के लिए वो कैसे प्रयास कर सकते हैं कि अगली साल की क्रॉप उनकी बेहतर है? मैं ये जानता हूँ कि सबसे पहले तो आपको पोस्ट हार्वेस्ट नाइट्रोजन देना चाहिए जी,
नाइट्रोजन सॉइल एप्लीकेशन। Soil अगर आप जैसे 2 किलो 3 किलो यूरिया स्प्रे भी करते हो वो भी थोड़ा बहुत। इफेक्टिव है। तो जो मैं अब अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं तो यूरिया डालता हूँ, वो तो सबको पता है। जी। मैं पोस्ट हार्वेस्ट यूरिया डालता हूँ। और उसका मात्रा किस हिसाब से सेट करते मैं मेरी मात्रा तो सिंपल था कि अगर 1 पेटी का पेड़ है तो उसमें 100 ग्राम, 10 पेटी का पेड़ है तो उसमें 1 किलो। 1 किलो। तो जी जो मार्सोलिना ब्लॉच का था, ये इसके जो दवाइयाँ हैं स्कैब से क्या डिफरेंट होती है कि नहीं, ऑलमोस्ट सेम होती है जी। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इनका कॉम्बिनेशन ढंग से बनाओगे, थोड़ा बहुत है कि कोई दवाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और जैसे ऑल्टरनेरिया की ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे लिए इफेक्टिव दवाई वो आपके लिए भी दूसरी चीज़ में इफेक्टिव हो, जी। वो थोड़ी चेंज होती है। तो अगर आप करते रहेंगे रूटीन में स्प्रेस तो ये सब कुछ कंट्रोल हो जाता है। जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपका इस चर्चा के लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। इस विषय पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।